Assalamu alaikum class 5. I am your English teacher and today we are going to start new chapter unit number 6 why Birbal. Here is a story about the Mughal Emperor Akbar and one of his favorite courtiers Birbal. Read and find out why Akbar liked Birbal so much. इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अकबर को बिरबल क्यों बहुत ज़्यादा पसंद था. Once in Emperor Akbar's court, his courtiers grew jealous of the prominence Birbal was always given. एक दफ़ा बादशाह के यानी बादशाह अकबर के दरबार में कुछ कॉर्शियर्स आते हैं. कॉर्शियर्स यानी उनके ही दरबार में काम करने वाले कुछ मिनिस्टर्स. क्योंकि वो जेलस हो रहे होते हैं कि अकबर बादशाह हमेशा बिरबल की ही बात मानता है या उसे ही प्रायोरिटी देता है. बिरबल भी कॉर्शियर्स में से एक. अनेबल टू कंट्रोल देयर जेलसी दे मेट अकबर सीक्रेटली वन नाइट. यानी वो अपनी जेलसी को कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने अकबर बादशाह से एक रात खुफिया तौर पर मुलाकात की. एम्पायर वी हैव सीन दैट यू लाइक बिरबल अ लॉट. एम्पायर और उन्होंने क्या कहा बादशाह से कि हमने अक्सर नोट किया है यानी हमने अक्सर देखा है कि आप बिरबल को बहुत लाइक करते हैं. यू हैव ऑलवेज वैल्यूड हिज ओपिनियन मोर देन अर्स. यानी आप हमेशा बिरबल के ही ओपिनियंस की यानी उसके ही फैसले की और उसी की बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं. वाई डू यू लाइक बिरबल सो मच. आप बिरबल को क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं. नाइदर इज़ ही फ्रॉम अ रॉयल फैमिली नॉर ही इज़ रिच. ना ही वो किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और ना ही वो अमीर है. द कॉर्शियर्स सैड. फिर कॉर्शियर्स ने कहा, ये सारी बातें कॉर्शियर्स ने कही बादशाह अकबर से. द एम्पेरर डिडंट रिप्लाई इमीडिएटली. बादशाह ने एकदम से जवाब देना मुनासिब नहीं समझा. ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड. वो कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा और कहा, कॉर्शियर्स आई न्यू यू हैड सच अ क्वेश्चन इन योर माइंड्स. उन्होंने क्या कहा उन लोगों से कि मैं जानता था कि तुम्हारे जहन में यानी आप सब लोगों के जहन में ये सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं. कम बैक टुमारो एंड आई शैल आंसर इट. आप लोग कल आएँ यानी कल तशरीफ़ लाएँ और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा. द कॉर्शियर्स लेफ्ट फीलिंग दे हैड फाइनली आउट स्मार्टेड बिरबल. कॉर्शियर्स ये समझने लगे कि उन्होंने शायद बिरबल को शिकस्त दे दी. नेक्स्ट मॉर्निंग द कॉर्शियर्स वेटेड फॉर अकबर्स आंसर. नेक्स्ट मॉर्निंग कॉर्शियर्स जो थे वो वेट कर रहे थे अकबर के आंसर्स का यानी अकबर क्या जवाब देते हैं. अकबर सेड. अकबर ने कहा, टुडे आई एम गोइंग टू इंस्पेक्ट द रॉयल ट्रेजरी. यानी आज अकबर ने क्या कहा कि आज मैं दिखाने जा रहा हूँ अपना शाही ख़जाना. एंड आई वॉन्ट ऑल माई कॉर्चियर्स टू ज्वाइन मी. और मैं चाहता हूँ कि तमाम कॉर्चियर्स जो हैं वो मेरे साथ आएँ. ऑल द कॉर्चियर्स वंडर्ड वाई द एम्पायर वाजंट आंसरिंग देयर questions. However, no one dared to question Akbar and they all followed him. किसी ने भी बादशाह से दोबारा सवाल करने की हिम्मत नहीं की और वो सब उनको फॉलो करने लगे. While walking through the treasury, the courtiers saw the most amazing wealth. There were hundreds of gold statues decorated with diamonds and rubies and the most precious stones. जैसे जैसे ही वो लोग उस ख़जाने से गुज़रते जाते थे उन्होंने वो देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गोल्ड की और हीरे जवाहरात और गोल्ड के स्टेचूज़ यानी गोल्ड के पुतले मौजूद थे जो कि सजे हुए थे बहुत सारे डायमंड से यानी हीरे जवाहरात से और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पत्थरों से. They saw countless rings and necklaces. उन्होंने बहुत सारी and soft and beautiful carpets in the treasury. उन्होंने बादशाही ख़जाने में बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें बहुत सारी रिंग्स नेकलेसेस और ब्यूटीफुल
कारपेट्स थे। थाउजेंड्स ऑफ ट्रेजर्स चेस्ट वर फिल्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स कलेक्टेड फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ अदर किंगडम, यानी बहुत सारे ऐसे संदूक भी मौजूद थे जो कि गोल्ड और सिल्वर से भरे हुए थे, यानी उनके अंदर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे जो कि डिफरेंट किंगडम से, यानी जिस बात पहले ज़माने में ये होता था जिस हिस्से पर हुक्मरान लोग जंग होती थी और जिनको शिकस्त होती थी उनको अपने रिहाइश गाह से, यानी जिस बड़े ज़ख़ीर पे या जिस हिस्से पे वो हुक्मरानी करते थे उससे हाथ धोना पड़ता था। तो उस ख़जाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मौजूद थी जो दूसरे एरिया से, यानी जब उन पे कब्ज़ा किया गया तो उन चीज़ों को भी अपने शाही ख़जाने में शामिल कर दिया गया था। द कॉर्शर्स वर एस्टॉन्डेड एंड केप्ट वंडरिंग वाई दे वर कॉल्ड देयर। अब वो सारे कॉर्शर्स जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था बादशाह से, वो सब सरप्राइज थे और ये सब चीज़ें देख रहे थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बादशाह ने उन्हें वहाँ क्यों बुलाया है। एंड इफ़ द एम्पायर हैड फॉरगटन देयर क्वेश्चन, क्या एम्पायर वो ये समझ रहे थे क्या बादशाह अपना सवाल भूल गए हैं, यानी जो हमने उनसे पूछा था। एट दिस टाइम द एम्पायर नोटिस द रिएक्शंस ऑफ हिज कॉर्शियर्स ऑन सीइंग सच वेल। इस टाइम बादशाह ने अपने सारे कॉर्शियर्स के रिएक्शन देखे कि, यानी बादशाह अपने सारे लोगों के, उन सारे लोगों का रिएक्शन देख रहा था कि इतनी सारी दौलत देख के इनका क्या रिएक्शन होता है। द एम्पायर स्टॉप्ड वर गिफ्ट फ्रॉम द चाइनीज़ एम्पायर्स वर कैप्ट। बादशाह वहाँ रुक गया जहाँ पे बहुत सारे ऐसे गिफ्ट मौजूद थे जो कि चाइना के या चाइनीज़ बादशाहों ने दिए थे। देयर वर डेलिकेट मिंग वासेस, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वासेस थे, यानी जिसे हम कहते हैं पोर्ट वगैरह थे, यानी फ्लावर्स वगैरह रखने के लिए जो होते हैं। विद द फाइनेस्ट डिज़ाइंस एंड डेकोरेशंस विद गोल्ड एंड सिल्वर, जिनके ऊपर बहुत खूबसूरती से गोल्ड और सिल्वर की डेकोरेशंस हुई हुई थी। दिस वाज वन ऑफ द अकबर्स फेवरेट हॉल, ये सबसे ज़्यादा अकबर की पसंदीदा जगह थी जिस जगह ये सब लोग रुके थे। अकबर टुक द मोस्ट ब्यूटिफुल मिंग वास एंड गेव इट to one of his courtier, who held it with a great care as he knew how much Akbar loved it। यानी उसने एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट उठाया, यानी गुलदस्ता उठाया, और उसको एक कॉर्चर यानी एक आदमी उसी में ही जो शामिल था उसको दिया, और उस आदमी ने वो उसको बहुत एहतियात से और प्यार से पकड़ लिया क्योंकि वो जानता था कि बादशाह को ये बहुत पसंद है। स्मैश इट अकबर कमांडेड, अकबर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको तोड़ दो। एवरीवन वॉज शॉक टू हियर दीज वर्ड्स, यानी वहाँ मौजूद जितने लोग थे वो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, यानी उनको बहुत ज़्यादा वंडर्ड हुए, यानी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। आई एम सॉरी एम्पायर, आई कांट ब्रेक दिस प्राइसलेस वास। जिस बंदे के पास ये वास था उसने जवाब दिया कि नहीं बादशाह साहब, मैं ये नहीं तोड़ सकता। अकबर पास्ड इट इनटू द कॉर्चर नेक्स्ट टू हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू स्मैश द वास। अकबर ने इसी तरीके से दूसरे आदमी को दिया है और उससे भी यही हुक्म दिया कि इस वास को तोड़ दिया जाए। मोस्ट पावरफुल एम्पायर, आई नो आई विल लूज माई नेक, आई लॉस माई नेक इफ़ आई ड्रॉप दिस। उसने कहा कि नहीं, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो आप मुझे अपनी गर्दन से हाथ धोना पड़ेगा, यानी आप मेरी गर्दन काटने का हुक्म दे देंगे। सो आई वुड रादर नॉट स्मैश इट, तो इसीलिए मैं इसको नहीं तोड़ सकता, उसने जवाब दिया। एम्पायर पास्ड इट इनटू ऑल द कॉर्चर्स, एम्पायर ने सारे कॉर्चर्स को ये बारी बारी पास किया एक्सेप्ट बिरबल के अलावा, और सब ने इसे तोड़ने से मना कर दिया। फाइनली अकबर सेड बिरबल स्मैश इट, फाइनली बादशाह अकबर ने वो वास बिरबल को दिया। द वेरी नेक्स्ट सेकंड, और हुक्म दिया कि इसको तोड़ दिया जाए। अगले ही सेकंड में बिरबल ने वो वास फेंका और वो बहुत सारे पीसेस में क्रश्ड हो गया, यानी टूट गया। द कॉर्चर्स वर स्टन्ड एंड लुक्ड एट द एम्पायर फॉर एन एंग्री रिएक्शन। सारे कॉर्चर्स बहुत ज़्यादा
जिसे कहते हैं सहम गए और बादशाह के नाराज़ रिएक्शन का, यानी बादशाह के गुस्से का रिएक्शन देखने लग गए, इंतज़ार करने लग गए। दे फाउंड अकबर स्माइलिंग व्हेन ही सेड, दिस इज़ द रीज़न आई रिस्पेक्ट एंड गिव बिरबल इम्पोर्टेंस बिकॉज ही इज़ द मोस्ट ओबीडियंट ऑफ ऑल द कॉर्शियर्स। यानी बादशाह ने कहा कि बिरबल ने मेरा हुक्म माना, यानी बिरबल की नज़र में इस बात से ज़्यादा मेरा हुक्म इम्पॉर्टेंट था, यानी बिरबल ने मुझे रिस्पेक्ट दी, इसीलिए ये मेरा सबसे वफ़ादार है आप सब लोगों में। ही डजेंट केयर मोर अबाउट अ वाज दैन माई ऑर्डर। इस यानी बिरबल ने मेरे ऑर्डर की ज़्यादा केयर की एज़ कम्पेयर टू वास, यानी उसे वास से ज़्यादा मेरे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट था। सो सेइंग अकबर वॉकड आउट ऑफ द ट्रेजरी विद बिरबल वाइल द अदर कॉर्शियर्स हंग देयर हेड्स इन शेम। ये कहते ही अकबर और अपने मतलब बिरबल के साथ वापस बाहर चला गया, यानी शाही ख़जाने से बाहर आ गया, जबकि सारे कॉर्शियर्स जो थे वो शर्म से उनके सर झुक गए, यानी वो शर्मिंदा हुए कि हम गलत थे।